इंडिया एंटर्स इन हाइपरलूप एरा। ये बात बताई है अश्वनी जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इसकी डिटेल्स बताई। आप दिल्ली से जयपुर केवल 30 मिनट में पहुंच सकते हैं बिना हवाई सफर के, बिना बुलेट ट्रेन। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका है। आपने रिसेंटली देखी होगी, इंट्रोड्यूस की, और जो ग्रीन बस इंट्रोड्यूस कराई गई है, इससे पहले भी जो मेट्रो और ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट्स थे, ये गवर्नमेंट ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत अच्छे तरीके से आवाम ने बहुत फ़ायदा उठाया। फ़र्क सिर्फ ये है, बड़ा वाज़िया सा है, कि यहाँ ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से अब जो ज़रूरतें हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाती है, वो सफिशेंट नहीं होता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है या इंट्रोड्यूस करवा रही होती है जब तक कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत बढ़ चुकी होती है। इंडिया की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। 350 किलोमीटर कवर करने हमें कितना टाइम लगेगा? 350 मिनट कवर करने 5 मिनट। 5 मिनट जी, हमें 5 मिनट लगेंगे 350 किलोमीटर। 5 सेकंड 5 सेकंड लगेंगे? जरा मुझे करके दिखाओ 350 किलोमीटर कवर 5 सेकंड में। 5 घंटे। हाइपर लूप बनाने का सोचा गया है इंडियंस की तरफ से, और मद्रास IIT मद्रास और इंडियन रेलवेज ने एक कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया है। अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, जो हमें समझने की भी ज़रूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। ट्रांसपोर्ट का माहौल वैसे तो बड़ा ख़राब है, मतलब गाड़ियाँ, एक सही निज़ाम नहीं है जैसे होना चाहिए ना। बाइकर्स के लिए एक अलग लेन होनी चाहिए, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने ग्रीन लाइन वो ना मंसूबा किया था, लेकिन पहली बारिश के बाद ही वो मंसूबा भी फेल हो गया था। एलॉन मस्क हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की इसकी बहुत बात करते हैं, और उनकी जो कंपनीज हैं उसमें भी इस तरह के टेस्ट कामयाब तजुर्बात होते रहते हैं। लेकिन इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है, और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। आती है मैम R&D से, रिसर्च से आती हैं, और पाकिस्तान में रिसर्च का कोई इतना बड़ा अदारा नहीं है जो एशिया के अंदर जिसकी रैंकिंग हो या वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग हो। जब R&D और रिसर्च इंस्टीट्यूट की आपकी रैंकिंग नहीं होगी तो फिर आपने क्या पैदा, आपने फिर वो टिकटॉकर पैदा करने हैं, मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बनने हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर टेली कम्युनिकेशन इकनॉमिकल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर इकोनॉमिकल नहीं है, आपने पायरेटेड यूज़ करने। जी, पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत आगे है। पाकिस्तान ने जो है वो सबको जो है वो पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती, वो सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं आपके सामने आती हैं। अगर हम वहाँ पे देखें, IT में देखें, इंडिया जो है बहुत आगे आ चुका है, तो हमारे यंगस्टर्स को जो है वही इस पर जो है काम करने की ज़रूरत है। हमारे यंगस्टर्स जो है वो आगे आएंगे और वो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ करे। पाकिस्तान का जैसा कि आपको पता है कि बहुत बुरा निज़ाम है ट्रांसपोर्ट का, तो अगर पाकिस्तान के मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली ग्रीन इलेक्ट्रिक बस जो है वो चलाई गई, इससे पहले स्पीडो मेट्रो का प्रोजेक्ट था। तो वो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, आम इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर हम इंडिया के साथ ही कंपेरिजन करें तो वेयर आर वी? फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि हम फिर भी इंडिया के कंपैरिजन में पीछे ही हैं। लेकिन ये मरियम नवाज साहिबा जो कर रही हैं ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, ये मैं कहती हूँ कि एक अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत फैसिलिटेट है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, तो ये हमें फैसिलिटेट कर रही है। तो बेहतर है कि वो और इसमें ना बेहतरी लाएँ ताकि हम आवाम इससे वो फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर हमें 350 किलोमीटर कवर करने हमें कितना टाइम लगेगा? 350 मिनट कवर करने 5 मिनट। 5 मिनट जी, हमें 5 मिनट लगेंगे 350 किलोमीटर। 5 सेकंड 5 सेकंड लगेंगे? जरा मुझे करके दिखाओ 350 किलोमीटर कवर 5 सेकंड में। 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे लगेंगे? पहले 5 मिनट, फिर 5 सेकंड, 5 घंटे। एक डिसाइड करो तीनों में से। 5 घंटे। 5 घंटे लगेंगे, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा स्लो है, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बहुत स्लो है हमारा, इसी वजह से है। आप लोकल आते हो, लोकल किसी बस में सफ़र करते हो या अपनी आपकी गाड़ी? मैं खुद तो बाइक राइडर हूँ, वैसे मुझे शौक। बाइक राइडर हो तो आपको क्या माहौल लगा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का? क्या ट्रांसपोर्ट का माहौल वैसे तो बड़ा ख़राब है, मतलब गाड़ियाँ, एक सही निज़ाम नहीं है जैसे होना चाहिए ना। बाइकर्स के लिए एक अलग लेन होनी चाहिए, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने ग्रीन लाइन वो ना मंसूबा किया था, लेकिन पहली बारिश के बाद ही वो मंसूबा भी फेल हो गया था। कलर उतर गया था उसका। जी, लेकिन बेहतर है कि वो कर रही हैं, अभी कोशिश कर रही हैं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए वो बेहतरी लाएंगी इंशाल्लाह। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया का अच्छा है था वहाँ का तो काफ़ी, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं है इंडिया का, बाकी अच्छा ही है। कितने उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का मजबूत किया है या डिफरेंट सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस किया है? इसका मुझे नहीं आइडिया। नहीं आइडिया? नहीं।
क्या उनकी तरह की ट्रेन अभी पाकिस्तान में चली हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो एक ही ट्रेन है, ऑरेंज लाइन ट्रेन। उनका तो मुकाबला है ही नहीं ना पाकिस्तान का। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो हुकूमत है वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करती। अगर वो फोकस करे तो पाकिस्तान का निज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के बंदे इतने हैं ना कि बहुत ज़्यादा। मैं खुद यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो इस चीज़ का आइडिया है कि यहाँ टेक्नोलॉजी आ सकती है अगर हमारी हुकूमत इस पर फोकस करे। आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो? जी, मैंने एक दफ़ा गई थी। वहाँ पर आपको क्या सीन देखने को मिला? वहाँ पर सीन बड़ा सिक्योरिटी पूरी होती है, लेकिन लोग बहुत बदतमीज़ है। वहाँ ज़मीन पर थूकते हैं, कचरा कहाँ पड़ा होता है। जी बिल्कुल, यही ना, निज़ाम ही नहीं है। कोई लोग ज़मीन पे पड़े होते हैं, कहीं कचरा फेंक रहे होते हैं। तो इस चीज़ पे हम चाहिए कि फ़ोकस करें ताकि आवाम इससे सहूलियात हो। बाकी थैंक यू। अभी जो बुलेट ट्रेन की ही बात नहीं कर रहे, बुलेट ट्रेन तक ही नहीं पहुंचे तो वो हाइपर लूप तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, अब इसके अंदर मुंबई और पुणे में रहने वाले लोगों के लिए हम बता दें कि मुंबई टू पुणे ट्रैवल कहा जा रहा है कि हाइपर लूप ट्रेन के थ्रू जब आप ट्रैवल करेंगे तो 25 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। यानी कि 7, 8, 10 घंटे का सफ़र आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर 30 मिनट में 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, कहीं पर घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यूं आप बैठेंगे और निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। वैसे दुनिया का मुस्तकबिल यही है, फ्यूचर यही है, हर जगह यही हो रहा होगा। बल्कि इजीली जो है फिर तो जो घंटों का ट्रैवल होगा शायद वो मार्स की तरफ हो, दूसरे प्लैनेट्स की तरफ हो। एलॉन मस्क कहते हैं कि प्लैनेटरी कॉन्शियसनेस के बारे में सोचिए अब आप, तो मिनटों में आप पहुंच जाएंगे। अभी जो हॉलो लूप कहा जा रहा है, असल में जो ये हाइपर लूप ट्रैक ट्रेन की बात की जा रही है, तो उसके अंदर एक ट्यूब के अंदर ये चलती है ट्रेन, और उसके लिए पूरा एक ट्रैक बनाना पड़ता है जिसको बेंड नहीं होना चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो अगर ये चैलेंजेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए जाते हैं, और ऑब्वियसली कर लिए जाएंगे, तो फिर ये जो है ये कंप्लीट। इंडिया देखें, आप स्टार्ट से देख लें कि इंडिया के जो उनसे स्टूडेंट्स हैं इंडियन, वो उनको आईटी में काफ़ी आगे हैं। यहाँ तक कि आप मिडल ईस्ट चले जाएं, वहाँ पर मैंने विज़िट किया, वहाँ पर देखा कि आईटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितना जो कुछ भी है, वहाँ पर कौन बैठे हैं? इंडियंस बैठे हैं। हमारे पास भी आईटी बहुत स्ट्रांग है, ये नहीं है कि नहीं है, मगर हमारे पास जो आईटी स्पेशलिस्ट, हमारे स्टूडेंट्स को मौका तो देना इंडिया गवर्नमेंट, हमारे स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमारे पास जो आईटी प्रोफेशनलिस्ट हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, अब्रॉड जो है फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है, ये कहना था पाकिस्तानी मीडिया का इंडियन हाइपरलूप ट्रेन के हवाले से। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है कि इंडिया जो है वो हाइपरलूप ट्रेन का दिल्ली से जयपुर 1200 किलोमीटर पर हावर 1200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हाइपरलूप ट्रेन है वो चलेगी, जिससे जो लोगों का सफ़र का दौरानिया कम हो जाएगा। तकरीबन आप अंदाज़ा करें, इस बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे में 1200 किलोमीटर हाइपरलूप ट्रेन जो है वो कवर करेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।